हेलो सुपर फैंस। गाइस, ब्लैक एडम डीसी के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, जो कि एक एंटी हीरो है। जैसे ब्लैक एडम किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटता, ठीक वैसे ही थैनोस हाफ से ज्यादा यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैड टाइटन थैनोस की। थैनोस वर्सेस ब्लैक एडम की फाइट हो तो फाइट कौन विन करेगा? इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जहाँ ये क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन किस पॉइंट में एक्सपर्ट है। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं थैनोस की पावर्स की। तो थैनोस एक इटर्नल था, जिस वजह से उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ है। थैनोस ने हल्क जैसे खतरनाक क्रीचर को भी आराम से हरा दिया था, और वो भी बिना पावर स्टोन के। और उसने लोकी को भी आसानी से मार दिया। थैनोस ने टेसरस क्यूब को अपने हाथ से ही तोड़ दिया था। वो अकेले ही कई पावरफुल लोगों को संभाल सकता है। उसने स्पाइडरमैन को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और आयरन मैन का सबसे पावरफुल आर्मर भी उसने आसानी से तोड़ दिया था। एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल में भी थैनोस बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के ही सबको कई टक्कर दे रहा था। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वो एक ऐसा एलियन है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को बर्दाश्त कर सकता है, और वो भी पूरे के पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स। उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से पूरे यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को डस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, और इन सब के बाद भी थैनोस को कुछ नहीं हुआ था। थैनोस का साइज काफी बड़ा है, मगर फिर भी उसके एक्शन काफी फास्ट हैं। उसने हल्क को लड़ने का मौका ही नहीं दिया था। थैनोस का खास हथियार है उसकी डबल एज स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड के साथ उसने हमारे सुपर हीरोज को भी बड़ी टक्कर दी थी। थैनोस बाकी वेपन्स को भी बहुत अच्छी तरह यूज करना जानता है। थैनोस का दिमाग बहुत तेज है। वो एक अच्छा लीडर है जो कि अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानता है। तो ये हो गई थैनोस की पावर्स। अब बात करते हैं ब्लैक एडम की पावर्स की। तो टेथ एडम, जो कि एंशिएंट कंट्राक में रहता था, उसके नेफ्यू को विज़ार्ड ने पावर्स दी थी ताकि वो अच्छाई के लिए लड़ सके। बट टेथ एडम, जो कि अपने रूलर्स के जुल्म से काफी तंग था, तो उसने अपने नेफ्यू को ही मार डाला और उसकी सारी पावर्स छीन ली और खुद बन गया ब्लैक एडम। मूवी में ब्लैक एडम की ओरिजिन को चेंज कर दिया है। ब्लैक एडम को भी उसी विज़ार्ड ने ही पावर्स दी थी जिसने शज़ैम को पावर्स दी हैं। बट ब्लैक एडम के पास ग्रीक गॉड्स की नहीं, बल्कि इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स हैं। ब्लैक एडम के पास स्टैमिना ऑफ शू है, स्विफ्टनेस ऑफ हीरो है, स्ट्रेंथ ऑफ अमून है, विजडम ऑफ ज़ेथू है, पावर ऑफ एंटन है, और लास्ट में करेज ऑफ मैन है। ब्लैक एडम भी शज़ैम वर्ड बोलकर ही खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ब्लैक एडम एक एंटी हीरो है जो कि किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता। सुपरमैन और वंडर वुमन जब अर्थ पर प्रेजेंट नहीं थे, तो ब्लैक एडम ने बहुत सारे सुपर हीरोज को हरा दिया था, जिनमें फ्लैश और मार्शियन मैनहंटर जैसे पावरफुल सुपर हीरोज भी शामिल हैं। ब्लैक एडम कई बार सुपरमैन से भी टकरा चुका है। वो स्पेसशिप को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके एक पंच में ही एस्ट्रॉयड जितनी पावर होती है। इन सब के अलावा ब्लैक एडम शज़ैम को मल्टीपल टाइम हरा चुका है। उसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। ब्लैक एडम फ्लैश जितना ही फास्ट है, और फास्ट होने के साथ उसके पास फ्लाइंग की भी पावर है। ब्लैक एडम अल्ट्रामैन से भी फाइट कर चुका है, जो कि सुपरमैन का एक इविल वर्जन है। ब्लैक एडम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। बिल्डिंग्स, टैंक्स और यहाँ तक के बुलेट्स का भी उस पर कोई असर नहीं होता, और अगर वो किसी तरह डैमेज हो भी जाए तो फौरन ही खुद को हील कर लेता है। ब्लैक एडम के पास लाइटनिंग की भी पावर है, जिसकी हेल्प से वो किसी पर भी अटैक कर सकता है। अपने थंडर क्लैप से वो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके रिफ्लेक्सेस सुपरमैन को भी टक्कर दे रहे थे। उसने एक टाइम पर ही शज़ैम और सुपरमैन से फाइट की थी। ब्लैक एडम ने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को भी हराया हुआ है, और टीन टाइटन को भी हरा चुका है। तो हाँ, ब्लैक एडम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अब हमने दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स की बात कर ली है। अब अगर बात करें कि इन दोनों के दरमियान फाइट हो तो फाइट कौन विन करेगा, तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट ना हो तो बैटल ब्लैक एडम विन करेगा, बट अगर उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स हुए तो फिर वो बैटल थैनोस ही विन करेगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।